वैशाली नगर में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होने लगी, उसके पिता उसे वैशाली से दूर एक छोटे से गांव में ले आए। एक बहुत बड़ा कारण था कि उसके पिता वैशाली का नाम तक नहीं लेना चाहते थे। आम्रपाली वहां जाने की जब भी जिद करती, वो उसे टाल देते। अच्छा, अगले साल पक्का मेला लेके चलो। आप हर साल यही कहते हो। लेकिन एक दिन आम्रपाली ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। देख आम्रपाली, तू वैशाली नगर जाना चाहती है, मेरी भी एक शर्त, तुझे वहाँ लड़के के भेष में चलना होगा। ये शर्त सुनते ही आम्रपाली बहुत हैरान हो गई। आम्रपाली बहुत सुंदर थी और उसे लगा कि उसके सुंदर होने का क्या फायदा अगर वो एक लड़के का भेष धारण कर ले तो। उसे ये विचित्र शर्त समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने वैशाली नगर जाने के लिए ये शर्त मान ली और दूसरे ही दिन दोनों वैशाली नगर पहुंच गए। वहां जाते ही आम्रपाली ने देखा कि वहां वैशाली की नगर वधू का चुनाव हो रहा है। नगरवासियों ध्यान से सुनो, जो लड़की अपने रूप से पूरे वैशाली नगर को मंत्र मुक्त कर देगी, वही बनेगी वैशाली की नगर वधू। ये सुनते ही महानामन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जैसे ही आम्रपाली को वहां से ले जाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि आम्रपाली अपने असली रूप में आ चुकी थी, एक सुंदर लड़की के रूप में। एक लड़के के भेष में इतनी सुंदर लड़की को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। आम्रपाली को वैशाली की नगर वधू घोषित कर दिया गया। जहां एक तरफ आम्रपाली वैशाली की नगर वधू बनकर बहुत खुश थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिता का बुरा हाल था। तूने क्या किया आम्रपाली? मेरी शर्त का मान क्यों नहीं रखा? तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। मुझे पता भी नगर वधू क्या होती है। उसके पिता उसे नगर वधू बनने की सच्चाई बताते हैं। नगर वधू की सच्चाई सुनते ही आम्रपाली सुन पड़ जाती है। आखिर क्या है नगर वधू बनने की सच्चाई, जिसे सुनकर आम्रपाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है? क्या यही वजह थी कि आम्रपाली के पिता उसे वैशाली नहीं आने देना चाहते थे? क्या होगा अब आम्रपाली के जीवन में आगे? आखिर क्या था नगर वधू बनने का पूरा